शांति। संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्म शक्तियाँ, परमात्म वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति। आज बाबा के 28 तारीख के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। बाबा ने पूछा, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाबा करते हैं? किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? तो बाबा ने यहां बताया, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। शिव बाबा संगम ऊपर आते हैं, वो तो बहुत बड़ा पावर हाउस का तो सूरज ही अंधेरा एकदम खत्म कर देते हैं। ये और जितने भी धर्म स्थापक उतरते हैं, ये उतरते ही अंधेरे के टाइम पर है। तो कोशिश करते हैं उजाला देने की, पर अंधेरे को बढ़ना है। ड्रामा में नूद ऐसी है, क्योंकि अब अंधेरा का भी राज्य बढ़ना है, उसकी पावर बढ़नी होती है, इसलिए सबको पतित बनना ही बनना होता है। तो पिताजी बाद में ही आते हैं, तो बिल्कुल ही अंधेरा हो घनघोर, तो घनघोर सवेरा करने के लिए सूरज उतरता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहां सुख चैन मिले। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया अथवा पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजख बना। उर्दू सिखा रहे हैं, उर्दू। बहिष्ठ था माना स्वर्ग था, दोजख माना जन्नत। जैसे अपने कहते हैं ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, तो यहाँ भी इस भाषा में है बहिष्ठ, जन्नत, दोजख, जहन्नुम, जहन्नुम और दोजख। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, बिल्कुल दोजख घनघोर नरक, बहिष्ठ घनघोर स्वर्ग। तो बाप ना बहिष्ठ लाए ऐसे, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सत्युग में काम चिता है। ये समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या?
ये पॉइंट है। आदि माने स्टार्टिंग, शुरुआत, सतयुग। तो सतयुग में कौन थे? तो सबको ये तो मालूम है कि लक्ष्मी नारायण थे, जरूर वे भी किसकी संतान होंगे? फिर जो सतयुग के मालिक बने तो वो जिसके बच्चे होंगे वो जरूर दुनिया के मालिक होंगे। अब लक्ष्मी नारायण के माता पिता का तो इतना चर्चा में नहीं आता है, लेकिन बाबा ने तो बताया है कुछ ऐसे राजघराने होंगे जिनके हाथ में भारत के राजनेता कहेंगे जी तुम भी संभालो, फिर वो संभालेंगे और उनके बच्चे हाईलाइट आएंगे। जरूर वे भी किसकी संतान होंगे? सत्युग स्थापन करने वाला था परमपिता परमात्मा, उनकी संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते ही नहीं। अब हिंदू धर्म तो गीता में नहीं है, हिंदू धर्म का नाम गीता में कहीं नहीं है। गीता में भारत का नाम पड़ा है, वो कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। गीता भी मनाई जाती है, गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई ये भी तो मालूम होना चाहिए। फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। शिव बाबा आते हैं, फिर हमको गीता सुनाते हैं, फिर गीता जयंती हम गीता सुनते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण जयंती। गीता से कृष्ण का जन्म होता है, कितना बड़ा हिसाब किताब है, अलग प्रकार का। कहते हैं वो गीता कृष्ण ने सुनाई, यहाँ बाबा कहते हैं शिव बाबा ने आकर गीता सुनाई जिससे कृष्ण का जन्म हुआ। कितनी बड़ी उल्टी पढ़ाई ना हम सबको। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारी महाभारत लड़ाई का भी कनेक्शन है, उसमें फिर आती युद्ध की बात। अब कहाँ पढ़ाई और कहाँ युद्ध एक साथ कैसे हो सकता है? वहां ज्ञान भी सुनाया जा रहा है, वहां युद्ध भी हो रहा है, तो बात है ना मनोजगत का महायुद्ध। तो बाबा कहते हैं, दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव कौरव पांडव दिखाते हैं। यादव मूसल निकालते हैं, मिसाइल्स, वहां शराब पिया और मूसल निकाले। तुम जानते हो अभी बरोबर मूसल भी निकल रहे हैं, बहुत पावरफुल वाले। वो भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग हैं, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उन्हों की सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे, उसमें सारा यूरोप आ गया, उसमें इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन सब आ जाते। यहां फिर है कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय पांडवों की हुई। अब प्रश्न उठता है गीता का भगवान कौन? जिसने सहज योग और ज्ञान सिखाकर राजाओं का राजा बनाया अथवा पावन दुनिया बनाई, स्थापन की। क्या श्री कृष्ण आया? कलयुग में तो कौरव थे। अब कलयुग में कौरव थे, वो बोलेंगे द्वापर में कौरव थे, उनका ज्ञान अलग है, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हमारा ज्ञान अलग है। कौरवों पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? ये सब युद्ध के समय की बात है। युद्ध माना संगम का समय, संगम कलयुग अंत का समय। श्री कृष्ण आ ही नहीं सकता। श्री कृष्ण का उन आत्मा का जो एनर्जी लेवल है और ये एनर्जी लेवल, इसमें बहुत डिफरेंस है, हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का प्रिंस है। विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वो सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बनाया हुआ है।
किनका? राजाओं का। वो है निराकार शिव का मंदिर, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ठहरे। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कहा गया ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर महादेवाय नमः और शिव परमात्माय नमः। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, सिद्ध कर समझाना है। शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है कि शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? बढ़िया प्रश्न है कि शिव बाबा आए तो गीता का जन्म हुआ या श्री कृष्ण ने गीता को पैदा किया अथवा सुनाया? बाबा कहते प्रश्न उत्तर हमसे पूछो। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जहां पर इसमें हम पूछ सकते हैं, तो लोग निरुत्तर हैं। एक्चुअली भगवान के टॉपिक पर वो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करते नहीं हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर करते नहीं हैं, फिर शिकायतें करते हैं भगवान से, ऐसी दिक्कत है वैसे दिक्कत है। अब तुम हल लेना नहीं चाहते, तुम दास बनकर बस कृपा चाहते हो, उधार चाहते हो। उधारी है ये, पैसे की कमी पड़ती है तो पैसे की उधारी लेके अपना काम चलाते हैं। ऐसे ही हमें जब ऊर्जा की कमी पड़ती है तो हम गुरुओं के पास जाके उनके किए हुए पुण्य कर्मों का कुछ फल, कुछ शेयर अपने पास ले लेते हैं। ये भी उधारी है, चुकानी पड़ेगी, हल्के में नहीं है। लिया है तो देना तो पड़ेगा, अब कितना गुना देना पड़ेगा वो हिसाब अलग अलग हो सकता है सबका, इसीलिए दुखी हैं। ऊर्जा के नियम को समझ जाए तो इतना सीन नहीं है, आप खुद ही मालिक हैं। बाबा ने कहा आप तो शक्तियों के मालिक हो, ऑर्डर करो। ऑर्डर देने से डरते हैं, यकीन ही नहीं है कि हम ऑर्डर करेंगे तो होगा क्या। अपने आप में विश्वास नहीं, फिर तो वैसे भी नहीं होने वाला है। तो बाबा कहते हैं शिव तो है निराकार परमपिता परमात्मा, उसने सृष्टि रची संगम पर, सत्युग में फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं, फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती, राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां तो है राजा ही। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सत्युग में महाभारत लड़ाई आदि तो हो नहीं सकती। सत्युग में कैसे झगड़ेंगे वहां पर? वो जरूर संगम पर हुई होगी। देवासुर संग्राम, डीटीज एंड डेविल्स बैटल इज गोइंग ऑन राइट नाउ ना, वो जरूर संगम पर ही होगी। तुम बच्चों को अच्छी तरह इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं, विजय पांडवों की हुई है जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया। वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को, सीट से टक्कर लेनी, उसके लिए कितना याद का बल और जौहर चाहिए होगा। सभाएं तो और भी हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, तो ये भी हुए संगम पर। अभी सत्युग की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। वास्तव में राम आएंगे, राम आएंगे, अभी नहीं पता कृष्ण भी आएंगे। कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है, सचमुच आएंगे। ये सब विनाश विनाश ना, कृष्ण अंधेरे में आया, ताले टूट गए, बाढ़ आ गई, ऐसे कुछ सीन, तब लेके गए थे वासुदेव उनको, बाढ़ भी आई थी सेम टाइम। तो ये सब कुछ होगा, हाहाकार होगी, तो जन्म हो रहा होगा। एक तरफ दुनिया तो ऐसे कर रही होगी, जन्म हो रहा होगा, वास्तव में कृष्ण का जन्म हो रहा होगा। उनको क्या पड़ी जो पावन दुनिया छोड़ पतित दुनिया में आए, और श्री कृष्ण तो हैं भी नहीं। तुम जानते हो अब 84वें जन्म में हैं। कई लोग तो फिर समझते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर है, सर्वव्यापी। अब कृष्ण की आत्मा भी यहाँ पढ़ रही है, उस समय तो पढ़ रही थी कह सकते हैं। अब तो ब्रह्मा बाबा नए लेसन ले रहे हैं, आगे का उनका कैसा पार्ट है। तो श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं, ऐसा वो मानते हैं।
कहेंगे सब कृष्ण ही कृष्ण है। अच्छी बात है, यही मान लो, तो झगड़ा किस बात का है? कृष्ण कृष्ण मान लो सबको। क्यों मेरे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया? एक बात पे टिक जाओ, हम तो मना नहीं कर रहे, कहीं से तो प्रेम बढ़ाओ। प्रेम बढ़ेगा तो परमात्मा मिलेगा। श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं। राधे पंथी होंगे, कहेंगे हर जगह राधे ही राधे, हम भी राधे तुम भी राधे, ये मान लो। अनेक मतें निकल पड़ी है। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, कोई कहे राधा सर्वव्यापी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। ये बाप वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। हमें भी ऐसे ऐसे तीखे पॉइंट दे रहे हैं, ज्ञान के बाण दे रहे हैं कि तुम भी इन पर वार करो, पूछो इनसे, समझाओ। पर समझाने में बहुत ही सभ्यता चाहिए, मैनर्स चाहिए। अब वो बोलते हैं सत्य तो बोलते हो, सत्य को भी सभ्यता से बोला जाए। तो बाबा कहते हैं कैसे इन सबको समझाएं? हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वो इन सब बातों को समझ सकेंगे। वो अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं, वो खुद ही मूझ गए हैं। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। वो जब सम्मुख आकर ज्ञान दे तब राजाई स्थापन हो। फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई, फिर सम्मुख तब आए जब राजाई गवाओ। अच्छा पिताजी, सब खत्म करना पड़ेगा तब तुम आओगे। देखो तुम्हें बुलाने के लिए हम सब खो देते हैं, है ना, ताकि तुम हमें मिलो। इसलिए हमें अब कुछ नहीं चाहिए, तुम चाहिए। तो तुमको सिद्ध करना है। शिव परमात्मा है निराकार ज्ञान सागर, शिव जयंती सो गीता जयंती। इस पर नाटक बनाने हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण की बात निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वो सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए। बाबा का शास्त्र तो कोई है नहीं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। ये नॉलेज मैं ही सम्मुख सुना सकता हूँ। वो गीता सुनाने वाले भर गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान सम्मुख तो है नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वो गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? गीता सुनने से कहते हैं अर्जुन को सुनाई, बोला था मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। अब वही बात है, अर्जुन को बोला स्वर्ग दूंगा, वो तो नीचे गिर गया, पहुंचे तो कोई और ही थे। तो तुम्हारी झूठी गीता थी क्या? पूछो उनसे, वो कैसे चले गए? उन्होंने सुनी भी नहीं थी। तो बाबा कहते हैं फिर मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते। गंगा जल का ही महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटके भर कर ले आते हैं, फिर उनमें से बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में यह है ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते हैं। तुम चैतन्य गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं, तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। वो पानी की नदियां तो है ही नहीं। ऐसे थोड़ी कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ कोई थोड़ा ही ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। ये बाबा ने कहा था थोड़ा भी सुनेगा तो स्वर्ग में तो आएगा। ये है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सत्युग में पतित कोई होता नहीं जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम मशहूर हो गया है, लिखने में बहुत तीखा है। जगदीश भाई जी निमित्त बना हुआ है, इंस्ट्रूमेंट है भगवान के। अब शिव जयंती आती है तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर, रहम का सागर, ब्लिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल नहीं कहेंगे, उनको ज्ञान नहीं है। शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है। किसी को समझा देना, कोई सबक दे देना, कोई शिक्षा दे देना, कोई हुनर दे देना कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए,
मनोजगत में भी और स्थूल जगत में भी। ये रहम है। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं, टीचर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सत्य में ब्लिस की दरकार नहीं। तो पहले पहले सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर, शिव जयंती सो गीता जयंती, ये है तुम बच्चों को सिद्ध करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आते हैं वो पावन नहीं बनाते। क्राइस्ट आए, इस्लाम में इब्राहिम आए, मोहम्मद साहब आए, नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। जब धर्म स्थापन करते हैं तो वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र बनना ही है। मुख्य हैं 4 धर्म, इनसे ही वृद्धि होती है। टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। मोस्ट बिलवेड बाप कितना सहज कर समझाते हैं। उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती सो गीता जयंती व सत्युगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती, इनके लिए बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। छोटी मोटी न्यूज नहीं ना, बड़ी न्यूज है तो बड़े पैमाने पर देनी चाहिए। ये बात सिद्ध हो जाए फिर सब पंडित तुमसे आकर कहेंगे, ये लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर तो कुछ करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। ये बात सिद्ध हो जाए तो फिर सब पंडित तुमसे आकर ये लक्ष्य लेंगे। शिव जयंती पर कुछ तो करना है। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बड़ी संस्था है। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सभा आदि कोई नहीं। सभाएं हैं संगम पर। पहले पहले तो सिद्ध करना है वास्तव में आदि सनातन सभा है ये ब्राह्मणों की, पांडवों की। आदि सनातन सभा हमारी सभा का नाम है। इंद्र सभा को, आदि सनातन सभा को। तो बाबा कहते हैं अब तो कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह ना सके। देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो है सावरंटी, पावन है। कल्प के संगम पर ये सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा। कितनी सभाओं के नाम लिया। राज्यसभा भी बाबा ने कहा, विधानसभा भी कहा, देवताओं की सभा, ब्राह्मणों की सभा, हिंदू महासभा। बढ़िया। तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण सभा कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। जिस भी एंगल से न्यूज सुनना चाहे हमारे पास है इंफॉर्मेशन, जैसी भी चाहिए। शिव ही गीता ज्ञानदाता है। गीता ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर्स आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर हैं, स्वर्ग की रचना करते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं। महासभा बनाओ, फिर इस बात को उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर सब कहेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। पहले ही सिद्ध कर, उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, तुम उड़ने लायक तो बनो, उड़ा दूंगा, गाइड करूंगा। माया ने पंख तोड़ डाले। कौन से पंख है हमारे? माया ने जो पंख तोड़ डाले, बोलेंगे ज्ञान के, योग के पंख तोड़ डाले। समझ नहीं थी, ताकत नहीं थी, वो पंख माया ने तोड़ डाले हमारे। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, समझ धारण होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम उड़ेंगे। पहले हम खुशी में उड़ेंगे, हर बात को, नेगेटिव को उड़ाना सीखेंगे, फिर उससे पार जाना सीखेंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहली पॉइंट है, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। ये सब काम बाहर छोड़ें, इन कामों को बाहर नहीं करना, पहले खुद पे। सारे एक्सपेरिमेंट अगर खुद पे होने लग गए, हमें हमारे अंदर प्यार भरा हुआ दिखने लग गया, तो हमें सबके अंदर प्यार भरा हुआ दिखाई देगा, अच्छाइयाँ दिखाई देंगी। अभी तो हम अपनी ही बुराइयों से दुखी हैं, इसलिए हमें बाहर बुराइयाँ दिखती हैं। याद रखें, नियम ये है, आउटर वर्ल्ड इज कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। बाहरी दुनिया आपकी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर बाहर कुछ भी गलत दिखता है का मतलब है कि हम भी गलत हैं, हमारे अंदर गंदगी है, इसलिए अभी बाहर सेवा नहीं करनी, पहले अंदर करनी है। दूसरा, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है और गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो थोड़ी बुद्धि हटे लोगों की कृष्ण जी से, फिर यहाँ पर बात आए। वरदान है, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त युक्त चलने वाली, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्त युक्त चलने वाले पवित्र आत्मा भव। बाबा ने कहा, देखें, पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है। उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न, सब कॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड, सब यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त माना जैसा समय वैसा। हर संकल्प में अर्थ होगा, ये कुछ भी सोचे चले जा रहे ना, हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं ऐसे ही बोल दिया, निकल गया मेरे मुंह से, कर लिया, मैं करना नहीं चाहती थी, हो गया मुझसे। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में, पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है। सुबह जगाएंगे, फिर जो भी होता है उनकी दिनचर्या में नहलाना, कपड़े पहनाना, उनको पूरा श्रृंगार करना, सब उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। भोजन का समय हो गया है, अभी सोने का समय हो गया है, ऐसे ऐसे पूरा खेल अच्छा बनाया उन्होंने। तो ये होता है। तो दिनचर्या के हर कर्म में, यहाँ संगम पर हमने जितना एक्यूरेट किया होगा उतना यादगार वहां बसी है। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। चंद्रमा घटता बढ़ता है तो भी इतना पावरफुल तो है, और सूरज, फिर चंद्रमा नजर नहीं आता जब सूरज आ जाता है। तो अवस्था एक रस और परिस्थितियों पर सदा विजयी। सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। कैसे बनेगी? पहले तो विजय क्या होती है? विजय का मतलब ये नहीं होता हर बार हमारी ही जीत हो। विजय का मतलब है बाहर कुछ भी घट रहा हो, हम बैलेंस हो, अति में ना हो, ना अति सुख में हो। अति सुख भी बंधन है, जब वो छूट जाएगा तो दुख होगा, और दुख तो दुख है ही। इसीलिए बैलेंस, बैलेंस है तो एक रस है, एक से सारे रस ले लें, पिताजी से सब, है ना। तो सूर्यवंशी बनेंगे। तो ये बाबा के आज के महावाक्य। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी का, थैंक्स करते हैं। थैंक यू शिव बाबा, आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अपनी संतान के तीनों ही लोकों में मुरली में समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियों और वरदानों को सदा काल के लिए संपन्न किया। आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद परम पिता। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति। थैंक यू।